हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि चुनमिंग उस स्टोरेज रूम के सामने पहुंच जाता है। तो इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं कि फाइनली चुनमिंग उस रूम के अंदर इंटर करता है। वो अपने सामने 3 अलमारियों को देखता है जिसमें बुक्स रखी होती है। वो बोलता है, जितना मैंने सोचा था ये उससे काफ़ी छोटा है। वैसे ये समझने वाली बात है कि इस स्टोरेज रूम को बनाने के लिए एवरलास्टिंग मेटल का यूज़ किया गया है, जो कि खुद अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। तभी वो वहां रखी एक बुक को उठाकर देखने लगता है, फिर हैरान होते हुए बोलता है कि हाँ, फाइनली मैंने उसे ढूंढ लिया। ये माउंट वेस्ट की अकाउंट बुक है। वो उसे चेक करते हुए बोलता है कि हाँ, यहाँ पर ओरिजिनल अकाउंट बुक की कई सारी कॉपीज बनाकर रखी है। सेक्ट लीडर तो सच में काफी कमाल के इंसान थे। वो उन बुक्स को अपने पास रखते हुए बोलता है, मर्चेंट्स, अब तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। फिर लालची होते हुए सोचता है, अगर सेक्ट लीडर यहाँ पर किताब और पेपर के साथ साथ कुछ पैसे भी रख लेते तो मैं सेक्ट की प्रॉस्पेरिटी के साथ अपने खाने पीने का भी इंतजाम कर लेता। खैर छोड़ो, मैं एक्सपेक्ट भी किससे कर रहा हूँ। चलो दूसरी अलमारी में चेक करते हैं। वहाँ पर उसे एक सीक्रेट टेक्निक की बुक मिलती है, जिसे पढ़कर बोलता है, ये टेक्निक, इसे मैंने आज से पहले कभी लर्न नहीं किया। तभी उसे याद आता है कि ये उन्हीं टेक्निक में से एक है जिन्हें सेक्ट लीडर ने लाइब्रेरी से निकाल दिया था। अगर आपको याद हो तो ये टेक्निक्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी और इनकी पावर लेवल भी इतनी कुछ खास नहीं थी, इसीलिए इसे सेक्ट की लाइब्रेरी से निकाल दिया गया था। चुनमिंग बोलता है, सेक्ट लीडर ने इन टेक्निक्स को फेंकने के बजाय यहाँ स्टोरेज रूम में रख दिया, क्योंकि वो हमारे सेक्ट की लेगेसी को वेस्ट नहीं करना चाहते थे। अगर वो ऐसा करते तो दूसरी जनरेशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता, यानी कि जो भी दूसरा पैट्रियार्च बनता उसे भी जो चीज़ सेक्ट में पसंद नहीं आती वो उसे निकाल देता। चुनमिंग बोलता है कि पहली अलमारी सेक्ट लीडर के ड्यूटीज को दर्शाती है, दूसरी अलमारी सेक्ट लीडर के अपने सेक्ट से अटैचमेंट को दर्शाती है। फिर वो अपने लीडर की डीप थिंकिंग और अटैचमेंट को देखकर बोलता है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने सेक्ट को वापस से उसकी जगह पर ले आऊँगा। इतना ही नहीं, मैं तो उसे अपने पहले वाले फॉर्म से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूंगा। फिर वो तीसरी अलमारी को देखता है जहाँ पर एक स्क्रोल रखा होता है। वो उसे पढ़ने लगता है, जिसमें हमारे सेक्ट लीडर का एक मैसेज होता है। सिंपली उन्होंने अपने फ्यूचर जनरेशन को ये मैसेज दिया होता है कि सेक्ट लीडर बनने का ये मतलब नहीं होता है कि हमें सिर्फ सेक्ट को लीड करना हो। इसका मतलब ये होता है कि हमें अपने सेक्ट में मौजूद सभी लोगों को प्रोटेक्ट करते हुए उन्हें अपने ड्रीम को अचीव करने में उनकी मदद करना होती है। फिर भले ही ऐसा करते हुए हमारा सेक्ट डिक्लाइन ही क्यों ना हो जाए। ये माउंट वह सेक्ट है जिसे कोई लीड नहीं कर सकता। ये हमेशा ही अपने पास मौजूद स्पिरिट के जरिए लीड होता है। ये ना ही कभी डिस्ट्रॉय हुआ है और ना कभी होगा। चुनम्योंग इसे पढ़ने के बाद उस लेटर को अपने पास रखते हुए बोलता है, सेक्ट लीडर हमेशा ही ऐसी बातें किया करते थे। वैसे मैंने यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, लेकिन जितना लिया है उतना काफ़ी है। इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि मुझे यहाँ से अकाउंट बुक मिल गई है, जिसका यूज़ करते हुए हम माउंट व सेक्ट के पुराने बिजनेसेस को वापस ले सकते हैं। तभी वो वहीं पर ही रुक जाता है और बोलता है, एक मिनट रुको, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहा है। सेक्ट लीडर को तो भयानक ओसीडी है, ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी का नाम है। वो अपने आसपास सिमेट्री को बरकरार रखने के लिए 2 लैंप रखते हैं, वो भी बिल्कुल सेम साइज के। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो यहाँ 3 अलमारियाँ रखने के बाद एक को खाली छोड़ दे। ज़रूर यहाँ पर कुछ ना कुछ छुपा होगा, और होता भी ऐसा ही है। उस अलमारी के नीचे उसे एक सीक्रेट रास्ता मिलता है, जहाँ से इंटर करने पर उसे कई सारे सोने के बिस्किट नजर आते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सी प्रीशियस शॉर्ट, सीक्रेट टेक्निक और नायाब स्टोन रखे होते हैं। हमारा चुनम्योंग तो अपनी राल टपकाते हुए बोलता है, वाह, मैं तो अमीर हो गया। और उसकी इस हरकत को देख हमारे बेचारे एंसेस्टर सेक्ट लीडर बोलते हैं, गई भैंस पानी में। फिर हम हमारे प्रेजेंट टाइम के सेक्ट लीडर को देखते हैं, जो कि देखने में सच में काफी उदास लग रहे हैं। वो बोलते हैं, एक और प्यारा सा दिन शुरू हो चुका है, लेकिन उन मर्चेंट के साथ की गई डील को खत्म होने में सिर्फ 5 दिन रह गए हैं। तभी वहाँ पर उनैम एंट्री लेता है। सेक्ट लीडर उसे वहाँ आने की वजह पूछते हैं, लेकिन हमारा उनैम काफी डेस्परेट होता है। वो बोलता है, सेक्ट लीडर, जल्दी से आप मेरे साथ चले, आपको सब कुछ वहाँ जाकर पता चल जाएगा। सेक्ट लीडर भी बगैर टाइम गंवाए उसके साथ जाने लगते हैं। वो माउंट व सेक्ट के पीछे मौजूद पहाड़ियों में जा रहे होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में कई सारे डिसाइपल नजर आते हैं। सेक्ट लीडर के पूछने पर उनैम बताता है कि ये लोग तो बस अपनी मॉर्निंग के ट्रेनिंग को अंजाम दे रहे थे। फिर एक जगह पहुंचने के बाद हमारा उनैम चुनम्योंग को आवाज लगाता है। चुनम्योंग भी एक साइड से बाहर आकर बोलता है कि मैं यहाँ पर हूँ। हमारे सेक्ट लीडर तो उसे देखकर घबराते हुए बोलते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और आखिर तुम्हें हुआ क्या है। चुनम्योंग को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो पिछली कई रातों से सोया नहीं है, लेकिन फिर भी वो बोलता
है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। सेक लीडर बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो तुम्हारी कंडीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है। तभी उनकी नज़र चुनम्यूंग के लाए गए खजाने पर पड़ती है, जिसे देखने के बाद तो उनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं रहते। चुनम्यूंग स्टोरेज रूम से प्रीशियस स्टोन को छोड़कर सब कुछ ले आया होता है। वो बोलता है ये सब कुछ मुझे एक्सीडेंटली मिल गया। सेक लीडर को तो उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आता। वो उससे फिर से पूछते हैं, लेकिन हमारा चुनम्यूंग एक्टिंग करते हुए बोलता है मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, लगता है कि अब मैं बेहोश होने वाला हूँ। सेक लीडर भी माहौल की गंभीरता को समझते हुए उसे रेस्ट करने के लिए कहते हैं। तभी उनकी नजर उस ट्रेजरी बॉक्स में रखी बुक्स पर पड़ती है, जिस पर हुआउम परफेक्चर माउंट व सेक्ट अकाउंट बुक लिखा होता है, जिसे पढ़ने के बाद तो उनके हाथ थर थर कांपना स्टार्ट हो जाते हैं। वो अपने ही हाथों को रोकते हुए बोलते हैं, एक मिनट रुको, अगर मैं गलती से भी इन बुक्स को फाड़ देता हूँ तो फिर मैं अपनी पूरी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। फिर वो जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर एक बुक को पढ़ने लगते हैं। फिर होना क्या था, उस बुक को पढ़ने के बाद उन्हें इतना बड़ा शौक लगता है कि वो वहीं पर ही बेहोश हो जाते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद जब उन्हें होश आता है तो वो चिल्लाकर 7 प्लम ब्लॉसम शॉट टेक्निक का नाम लेते हैं, जो कि हो सकता है कि उस बुक में लिखी होंगी। वो उनैम से पूछते हैं, क्या तुमने उस बॉक्स को यहाँ ले आए हो? उनैम हाँ बोलता है। सेक लीडर ऑर्डर देते हैं कि जाओ जल्दी से जाकर इकोनॉमी एजेंसी के लीडर को ले आओ। वो भी इन बुक्स को चेक करने के बाद बता देते हैं कि ये बिल्कुल रियल है। इतना ही नहीं बल्कि ये डायरेक्ट गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स है, जिनका यूज करते हुए हम अपने सभी बिजनेसेस को वापस ले सकते हैं। ये सुनने के बाद हमारे सेक लीडर एक सुकून की सांस लेते हैं, मानो कि उनके सर से बहुत ही बड़ा बोझ उतर गया हो। वो हमारे चुनम्यूंग को याद करते हुए बोलते हैं कि हाँ, इस बच्चे को सेक्ट में एंट्री देना बिल्कुल सही डिसीजन था। लगता है कि ये हमारे सेक्ट का नाम और रोशन करेगा। फिर वो सभी मर्चेंट को माउंट व सेक्ट आने का इनविटेशन देते हैं। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि वो सभी मर्चेंट माउंट व सेक्ट की पहाड़ी को क्लाइम कर रहे होते हैं। पवेलियन लीडर उन सभी मर्चेंट का हौसला बढ़ाते हुए बोलते हैं, माउंट व सेक्ट अब यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, तो चलते रहो। हम उसी मर्चेंट को देखते हैं जिसने हमारे चुनम्यूंग से मार खाई थी। वो सोचता है एक बार पैसे मिल जाने के बाद मैं दोबारा कभी इस माउंटेन पर नहीं आऊंगा। तभी वो अपने पीछे चल रहे मर्चेंट्स की बातों को सुनता है। एक बोलता है, सेक लीडर अचानक से हमें क्यों बुला रहे होंगे? दूसरा बोलता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने हमारे पैसों को जमा कर लिया होगा? पवेलियन लीडर बोलता है, 100,000 यांग कोई मामूली रकम नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इतने कम टाइम में इतनी बड़ी रकम को जमा कर ले। जरूर वो हमसे रहम की भीख मांगने के लिए हमें बुलाए होंगे। मर्चेंट ये सुनकर बोलते हैं, क्या वो हमें इतनी दूर हमसे भीख मांगने के लिए बुला रहे हैं? मैंने इनसे ज्यादा बेशरम लोग आज तक नहीं देखे। दूसरा बोलता है, भले ही माउंट व सेक्ट की फाइनेंशियल कंडीशन कितनी ही खराब क्यों ना हो, लेकिन अब भी वो सेक्ट के लीडर है, उन्हें इतना ज्यादा बेकार एक्ट तो नहीं करना चाहिए। वो ग्रीन ड्रेस वाला मर्चेंट ये बातें सुनकर सोचता है, क्या इतनी दूर आने के बाद भी आज हमें पैसे नहीं मिलने वाले हैं? हमारे यहाँ साउदर्न एज सेक्ट से एक बंदा आया था, वो हमें इस टेम्पल के बदले 5,000 यांग देने वाला था। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी बात से ना मुकरे। एक बार अगर मुझे वो पैसे मिल जाते तो फिर मुझे अपनी पूरी जिंदगी दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। लगता है कि साउदर्न एज सेक्ट भी माउंट व सेक्ट के डिस्ट्रक्शन में कहीं ना कहीं मिला हुआ है। वो लोग इसी तरह बातें करते हुए माउंट व सेक्ट के पास पहुंच जाते हैं। हमें नरेटर बताता है कि ये सभी मर्चेंट माउंट व सेक्ट की डिस्ट्रक्शन वाली हालत को मालूम करने के बाद भी यहाँ चले आए। वो यहाँ हमदर्दी दिखाने के लिए नहीं आए थे, बल्कि वो तो अपनी 7 दिनों वाले एग्रीमेंट को और ज्यादा इंक्रीज करके इनसे और कुछ हड़पना चाहते थे। फिर हम देखते हैं कि हुआउम उन्हें ग्रीट करते हुए सेक्ट लीडर के पास ले जाता है। सेक्ट लीडर को देखकर वो सभी ग्रीट करते हैं। सेक्ट लीडर उनका वेलकम करते हुए इतनी दूर तक आने के लिए उन्हें थैंक्स बोलते हैं। हमारा पवेलियन लीडर अपनी मीठी मीठी बातें स्टार्ट करके बोलता है, सेक लीडर आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है, वैसे हम काफी बिजी लोग हैं, लेकिन आखिर हम सेक लीडर से ज्यादा बिजी कैसे हो सकते हैं? आप हमें बुलाए और हम ना आए, ऐसा तो होने से रहा। सेक लीडर उन्हें चाय के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन वो मर्चेंट फिर से अपनी बातों को स्टार्ट करके बोलता है, सेक लीडर आप तो जानते ही है कि हम बिजनेसमैन हैं, तो क्यों ना हम सीधे मुद्दे की बात करें। सेक लीडर बोलते हैं कि ठीक है, मैं हमारे एग्रीमेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैंने अपने आसपास मौजूद सभी लोगों से मदद मांगी, लेकिन मेरे हाथ निराशा लगी। इसलिए पैसे के ना होने की वजह से मुझे ये डर है कि दिए हुए टाइम में मैं आपके कर्जे को लौटा नहीं पाऊंगा। पवेलियन लीडर
लीडर बोलता है, सेक्ट लीडर आप तो ये जानते ही है कि हमने आज से पहले भी कई बार आपको टाइम दे रखा है। हम भी मर्चेंट है जो कि बस अपने प्रॉफिट को देखते हैं। हमें भी जिंदा रहने के लिए अपने बिजनेस को करने की जरूरत होती है। सेक्ट लीडर बोलते हैं, इसीलिए मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया हूँ। मैं जानता हूँ कि ये पूरे पैसे मैं आपको एक बारी में नहीं दे सकता, लेकिन टाइम के साथ मैं आपके ये पैसे लौटा दूंगा। मैं आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक लास्ट टाइम हमारे सेक्ट के ऊपर मर्सी शो करें। ये सुनने के बाद तो वो सभी मर्चेंट बिल्कुल चुप हो जाते हैं। हम हमारे चुनम्योंग को देखते हैं जो कि इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर रहा होता है। वो बोलता है, अच्छा तो चीजें इस तरीके से जा रही है, लेकिन अब भी मैं ये सिचुएशन समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या सेक्ट लीडर इस तरीके से एक्टिंग करते हुए इन सभी को फंसाना चाहते हैं या फिर वो इन सभी को जेंटली तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। पवेलियन लीडर बोलता है, सेक्ट लीडर अब हम अपनी लिमिट पर है, इससे ज्यादा टाइम हम आपको दे नहीं सकते। तभी सेक्ट लीडर उसकी बात को काटते हुए बोलता है, पवेलियन लीडर मैं आपसे अकेले से बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों का जवाब सुनना चाहता हूँ। वैसे मेरे पास एक यूनिक अमाउंट में पैसा है जो कि मैं आप सभी को अभी दे सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे ऊपर काइंडनेस को शो करते हुए इस पेमेंट डेट को डिले करें। ये सुनकर पवेलियन लीडर गुस्से से अपने मन में बोलता है, ये इंसान काफी ज्यादा ट्रिकी है। फिर बोलता है, क्या इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैं आपकी रिक्वेस्ट को डिसएग्री करता हूँ तो आप हमें अभी हमारा पैसा दे देंगे। सेक्ट लीडर बोलता है कि हाँ, भले ही मैं आपको अभी 100,000 न्यांग नहीं दे सकता, लेकिन उसका कुछ पोर्शन तो दे ही सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप माउंट और सेक्ट पर मर्सी शो करते हुए इस पेमेंट को डिले करें। पवेलियन लीडर बोलता है, सेक्ट लीडर क्या आपको पता भी है कि आप अभी किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी ग्रीन ड्रेस वाला मर्चेंट बोलता है, सेक्ट लीडर अगर हम अभी आपकी पेमेंट को डिले कर देते हैं तो क्या आप इसे हमें फ्यूचर में पे कर देंगे। सेक्ट लीडर बोलता है कि हाँ। मर्चेंट बोलता है, सेक्ट लीडर ये तो अब तक आप भी जान चुके होंगे कि सेक्ट की हालत दिन से दिन खराब होते जा रही है और बहुत ही जल्द ये सेक्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो फिर आखिर मैं आपकी बातों पर ट्रस्ट करते हुए किस तरीके से पेमेंट को डिले कर सकता हूँ। हम देखते हैं कि वो सभी मर्चेंट भी इसी बातों पर चर्चा कर रहे होते हैं। तभी सेक्ट लीडर बोलता है, तुम हमारे सेक्ट के नाम और उसकी हिस्ट्री पर ट्रस्ट करो। ये सुनने के बाद तो पवेलियन लीडर जोर जोर से हंसने लगता है। वो बोलता है, सेक्ट लीडर क्या आप काफी ज्यादा अनरीजनेबल नहीं हो रहे हो। सेक्ट लीडर बोलता है, किसने कहा कि मैं अनरीजनेबल हो रहा हूँ, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों की नजरों में माउंट और सेक्ट क्या है। ये हुआउम विलेज के साथ सदियों से रह रहा है, क्या आपके दिलों में इसके नाम और इसकी हिस्ट्री के लिए कोई वैल्यू भी है या नहीं। हम देखते हैं कि पवेलियन लीडर को छोड़ बाकी सभी मर्चेंट को सेक्ट लीडर की बात समझ आ रही होती है। तभी पवेलियन लीडर बोलता है, मैं आप लोगों को कुछ सजेस्ट करना चाहता हूँ। आप में से जो कोई भी पेमेंट को डिले करना चाहता है वो उस तरफ जाकर खड़े हो जाए और जो नहीं चाहता वो यहीं पर ही खड़े रहे। फिर वो मर्चेंट्स को धमकाते हुए बोलता है, एक बात याद रखना, जो कोई भी पेमेंट को डिले करेगा उसे मर्चेंट अलायंस की तरफ से मिलने वाला सपोर्ट बंद हो जाएगा, भले ही फिर वो पेमेंट की ना मिलने की वजह से बैंकरप्टी क्यों ना हो जाए। ये सुनने के बाद वो सभी मर्चेंट वहीं पर ही खड़े रहते हैं, जिसे देख पवेलियन लीडर खुश होते हुए बोलता है, सेक्ट लीडर ये तो कितनी बुरी बात है कि हम में से कोई भी आपकी पेमेंट्स को डिले नहीं करना चाहता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ग्रीन ड्रेस वाला मर्चेंट यहाँ से दूसरी साइड चला जाता है। पवेलियन लीडर ये देखकर बोलता है, शॉप ऑनर यू आखिर आप ये क्या कर रहे हैं। तभी शॉप ऑनर यू बोलता है, आप सभी लोग मुझे इस तरीके से देखना बंद करें। मैं जानता हूँ कि मैं काफी बेवकूफ़ी वाला काम कर रहा हूँ, लेकिन पवेलियन लीडर आप हुआउम प्रीफेक्चर से बिलोंग नहीं करते, इसलिए आपको इस बारे में नहीं पता है, लेकिन मैंने अपने बचपन से ही माउंट और सेक्ट के ग्रेट होने के बारे में कहानियां सुनी है। मेरे फादर हमेशा से ही मुझसे कहा करते थे कि मुझे भी माउंट और सेक्ट जाकर मार्शल आर्ट्स को सीखना है और फिर स्ट्रांग बनकर इस पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन मेरे टैलेंट ना होने की वजह से मैं वहां पर नहीं जा पाया। फिर भी मैं हमेशा से ही माउंट और सेक्ट के बारे में यह कहानियां सुनता आया हूँ कि किस तरीके से उसने पूरी दुनिया, शांजी प्रोविंस और हुआउम विलेज को प्रोटेक्ट करता आया है, यहाँ तक कि उसने हमें प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी कुर्बानियां दे दी। भले ही आज मैं इस पेमेंट को डिले कर देता हूँ और वो मुझे पूरी जिंदगी ना मिले, इसका मुझे ज्यादा अफसोस नहीं होगा, लेकिन अगर मैं आज इस पेमेंट को ले लेता हूँ और माउंट और सेक्ट जिसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है तो फिर मैं इस रिग्रेट के साथ जी नहीं पाऊंगा। पवेलियन लीडर बोलता है, क्या तुम सच में इतने बेकार रीजन की वजह से पेमेंट को डिले कर रहे हो। शॉप ऑनर यू बोलता है कि हाँ, आप लोग यहाँ से पैसे लेने के बाद जोंगनोंग सिटी या कहीं और चले जाएंगे, लेकिन मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे पास तो इस दुनिया में कहीं जाने के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि मैं तो अपनी पूरी जिंदगी यहाँ माउंट और सेक्ट के करीब हुआउम विलेज में पला बड़ा हूँ। पवेलियन लीडर बोलता है कि ठीक है, तुम्हें जैसा करना है वैसा करो, बाद में पैसों के ना मिलने के बाद हमारे पास रोते हुए मत आना। शॉप ऑनर यू भी ये सुनने के बाद थोड़ा रिग्रेट फील करने लगता
है, लेकिन फिर वो अपने आप को संभाल कर बोलता है, मैंने अभी इतने पैसे कमा लिए हैं कि मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकता हूँ, और अगर मैं माउंट वेस्ट को डिस्ट्रॉय करके अमीर बनता हूँ तो फिर मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी। पवेलियन लीडर बोलता है कि ठीक है, वैसे भी एक पर्सन के पेमेंट को डिले करने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तभी कोई बोलता है, किसने कहा कि एक पर्सन पेमेंट को डिले कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि और कुछ मर्चेंट दूसरी साइड जाकर खड़े हो जाते हैं। पवेलियन लीडर को तो कुछ समझ नहीं आता। सेक्ट लीडर ये पूरा मांजरा चुपचाप देख रहे होते हैं। फिर बोलते हैं, मुझे ये जानकर काफी खुशी हुई कि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि माउंट और सेक्ट को अपने पूरे दिल से चाहते हैं। फिर वो उनैम को डॉक्यूमेंट्स ले आने के लिए बोलते हैं। उनैम हमारे माउंट और सेक्ट की अकाउंट बुक को ले आता है, जिसे देखकर तो हमारे पवेलियन लीडर के पसीने छूट जाते हैं। सेक्ट लीडर बोलते हैं, हमारे माउंट और सेक्ट ने हमेशा से ही तुम्हें प्रोटेक्ट करते हुए तुम्हारे साथ काफी अच्छा बर्ताव किया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों ने हमारे साथ गद्दारी की है। इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ये सभी बिजनेस माउंट सेक्ट से बिलोंग करते हैं, तो अभी से तुम्हारे सभी के सभी बिजनेस और उनके जरिए कमाई गई जायदाद माउंट सेक्ट के अंडर आती है। सेक्ट लीडर ने तो भाई अपना यूनो रिवर्स कार्ड खेला है। वो सभी मर्चेंट घबराते हुए बोलते हैं, सेक्ट लीडर आप ये क्या कह रहे हो? आप तो हमारे पूरे बिजनेस की बात कर रहे हो। सेक्ट लीडर बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, मैं तुम्हारे पूरे बिजनेस की बात कर रहा हूँ। तभी पवेलियन लीडर बोलता है, सेक्ट लीडर क्या आपको नहीं लगता है कि आप काफी घटिया मजाक कर रहे हो? सेक्ट लीडर बोलता है, पवेलियन लीडर क्या आपको मेरी बातें मजाक लग रही है? पवेलियन लीडर बोलता है कि नहीं। तो फिर मुझे बताओ कि आखिर तुम इन डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी को कैसे प्रूव करने वाले हो? सेक्ट लीडर बोलते हैं, क्या तुम मुझे ये कह रहे हो कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स फेक है? पवेलियन लीडर बोलता है कि नहीं, मगर मैं इस बारे में कैसे यकीन कर लूं कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स असली है? क्योंकि भाई अगर फेक होने का कोई एविडेंस नहीं है तो फिर ओरिजिनल होने का तो एविडेंस होना ही चाहिए ना। सिचुएशन को चेंज होता देख सेक्ट लीडर भी इकोनॉमी एजेंसी के लीडर को बुला लेते हैं। वो लीडर बोलता है, हमें इन बुक्स की वैलिडिटी को चेक करना जरूरी है, इसीलिए हमने इनमें से आधी बुक्स को 2 दिन पहले ही हुआम प्रीफेक्चर में चेक करने के लिए भेज दिया है। ये सुनने के बाद तो पवेलियन लीडर का मुंह खुला का खुला रहता है। वो बोलता है, क्या हमें यहाँ पर बेवकूफ बनाया गया है? अगर वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल निकलते हैं तो फिर हमारा खेल खत्म। गवर्नमेंट के सोल्जर हमें यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमारी पूरी प्रॉपर्टी पर माउंट सेक्ट का हक होगा। ये लोग जरूर हमारे बिजनेस पर कंट्रोल करने के बाद हमें यहाँ से हकालना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर हमें बुलाया था। वैसे भी 2 दिन में तो वो डॉक्यूमेंट्स चेक भी हो चुके होंगे, और ऐसी भी बात नहीं है कि ये दूसरे आधे डॉक्यूमेंट्स को चेक नहीं करने वाले। अब अपने प्लान को पूरी तरीके से बेकार होता देख पवेलियन लीडर गुस्से से सेक्ट लीडर का नाम चिल्लाता है, जिसे सुन सेक्ट लीडर भी गुस्सा होते हुए बोलते हैं, पवेलियन लीडर तुम्हें यहाँ चिल्लाने का कोई अधिकार नहीं है। सच्चे दोस्त हमेशा से ही मुसीबत के टाइम दूसरे के काम आते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे गद्दारों की यहाँ पर कोई जगह नहीं है। इससे पहले कि गवर्नमेंट के ऑफिसर आकर यहाँ से तुम्हें निकाले, जल्दी से अपने बेकार फेस को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। और हाँ, अब जबकि तुमने अपनी मेहनत से इतने सारे माल को कमाया है तो फिर मैं एटलीस्ट तुम्हारे साथ एक कैरेज माल को ले जाने दूंगा। पवेलियन लीडर गुस्से से अपने दांतों को खींचते हुए दूसरे मर्चेंट के साथ वहां से चला जाता है। सेक्ट लीडर वहां खड़े मर्चेंट से बोलते हैं, अब जबकि तुमने अपने लास्ट टाइम तक माउंट और सेक्ट का साथ नहीं छोड़ा तो फिर चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी। वैसे वो सभी बिजनेस माउंट और सेक्ट के अंडर आ जाएंगे, लेकिन तुम्हें उन्हें चलाने का पूरा अधिकार होगा और उससे मिलने वाला प्रॉफिट भी तुम अपने लिए रख सकते हो। तो चलो अंदर चलकर इस बारे में डिटेल में बात करते हैं। शॉप ऑनर यूं सोचता है, वैसे मैं उन दूसरे मर्चेंट से बेटर कंडीशन में हूँ, लेकिन फिर भी मैं डिमोट होकर एक मर्चेंट से भाड़े का मर्चेंट बन गया हूँ, यानी कि भाई अब से इसे माउंट और सेक्ट के लिए काम करना होगा। दूसरी तरफ हम चुनम्यूंग को देखते हैं, जो कि सेक्ट लीडर पर गुस्सा होते हुए बोलता है, आखिर तुम कैसे उन लोगों को अपनी दौलत का एक गाड़ी भरकर हिस्सा ले जाने दे सकते हो? तुम्हें किसने ये हक दे दिया कि तुम माउंट और सेक्ट की दौलत को यहाँ वहाँ बांटते फिरो? भाई ये सीधे सेक्ट लीडर को बोल रहा है। हम उन मर्चेंट को देखते हैं जो कि अपने अपने कैरेज को लेकर वहाँ से जा रहे होते हैं। उनमें से एक बोलता है, जैसे ही हम माउंट और सेक्ट से नीचे उतरे थे, वहाँ मौजूद गवर्नमेंट के सोल्जर्स ने हमें रोक लिया। वो कह रहे थे कि अगर ये सेक्ट लीडर का ऑर्डर नहीं होता तो हमने तो हमारा सब कुछ खो दिया था। फिर वो पवेलियन लीडर की तरफ देखकर बोलता है, अगर मैंने इसकी बात को नहीं सुना होता तो शायद आज भी मैं माउंट और सेक्ट में मौजूद
मौजूद होता। फिर पूछता है, पवेलियन लीडर अब हम क्या करने वाले हैं? कोई जवाब ना मिलने पर बोलता है, अरे भाई कुछ तो कहो, हमने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया था। पवेलियन लीडर गुस्से से पीछे मुड़कर बोलता है, क्या अभी तुमने मेरे ऊपर ब्लेम किया? वो मर्चेंट घबराते हुए नहीं बोलता है। पवेलियन लीडर बोलता है, हमें इस तरीके से काम करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी हमारी ये सिचुएशन टेम्पररी है। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो सभी बुक्स रियल है? नहीं, उन्हें सेक्ट लीडर ने कहीं ना कहीं से बनवाया होगा। तभी एक मर्चेंट बोलता है, नहीं, इसे तो परफेक्चुअल ऑफिस की तरफ से भी वैलिडिटी मिली है, और तो और मैंने भी उसमें झांका था, वो तो बिल्कुल रियल नजर आ रही थी। पवेलियन लीडर बोलता है, हो सकता है कि सेक्ट लीडर ने परफेक्चुअल ऑफिस के साथ मिलकर इस सभी चीज़ों को प्लान किया होगा। चलो अभी के लिए तो हम लियोयांग सिटी जाते हैं। अगर वो लोग हमें अथॉरिटी का यूज़ करते हुए दबाना चाहते हैं तो हम उनसे भी ज़्यादा बड़ी अथॉरिटी का यूज़ करते हुए पुश बैक करेंगे। ये सुनकर हमारा चुनम्यूंग बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो? हम देखते हैं कि हमारा निंजा हथौड़ी वहाँ पर पहुँच गया होता है। पवेलियन लीडर बोलता है, क्या अभी तुमने हमसे बात की? चुनम्यूंग बोलता है कि हाँ, क्या तुम्हें मेरे अलावा भी यहाँ पर कोई नजर आ रहा है? पवेलियन लीडर उसे देखकर सोचता है, आखिर ये इंसान कौन है जो कि दिन दहाड़े चोरों का लिबास पहनकर मेरे सामने आ गया है? इसकी बैग को देखकर तो लगता है कि ये कोई ओल्ड मैन है। फिर बोलता है, लगता है कि तुम यहाँ पर हमसे हमारे पैसे चुराने के लिए आए हो। मैं तुम्हें पहले ही ये वार्निंग दे दूं कि यहाँ से चले जाओ, वरना बेवजह अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। चुनम्यूंग तो ये सुनकर गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है, क्या तुम्हारे पैसे? मैं यहाँ पर अपने पैसे वापस लेने के लिए आया हूँ। ये सुनने के बाद पवेलियन लीडर भी थोड़ा शांत हो जाता है। फिर बोलता है, क्या तुम माउंट रॉय सेक्ट से बिलोंग करते हो? ये तो काफी अच्छी टाइमिंग है रिवेंज लेने के लिए। हम देखते हैं कि कई सारे गार्ड्स वहां पर आ जाते हैं। फिर वो एक साथ छलांग लगाकर चुनम्यूंग पर अटैक कर देते हैं, लेकिन हमारा चुनम्यूंग तो वहीं पर ही खड़ा रहता है। आप उसकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट को क्लियरली देख सकते हैं, जो कि ये दर्शा रही है कि ये लोग उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। फिर चुनम्यूंग बड़ी स्पीड से मूव करते हुए उन सभी पर अटैक कर पवेलियन लीडर के सामने आ खड़ा होता है। वो बोलता है, स्वीटी, मुझे लगता है कि तुमने ये बात अब तक रियलाइज नहीं की है, लेकिन आज तक जिस किसी ने भी मेरी बात पर मना किया है वो कभी अपने घर सही सलामत नहीं जा पाया। पवेलियन लीडर तो बस उसके तरफ देखकर ये सोच रहे होते हैं कि भाई माउंट रॉय सेक्ट में क्या ऐसा कोई भी मास्टर मौजूद है? अगर है तो फिर उसने अपने आप को अब तक शो क्यों नहीं करवाया? वो चुनम्यूंग से बोलते हैं, मैं काफी हैरान हुआ हूँ कि माउंट रॉय सेक्ट में ऐसा कोई मास्टर भी मौजूद है। आखिर तुम इतने लंबे समय से क्या कर रहे थे? तुम चाहते तो इन सभी चीजों को काफी टाइम पहले ही रोक लेते, लेकिन अब तुमने एक गलत अपोनेंट को चूज किया है। मैं तुम्हारी जान लेकर तुम्हारी लाश को माउंट रॉय सेक्ट में एज अ वार्निंग भेजूंगा। चुनम्यूंग उसे देखकर बोलता है, हाँ, मैं जानता था कि तुम कुछ न कुछ छुपा रहे हो, क्योंकि एक साधारण से पवेलियन का लीडर ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मैं ये कोशिश करूंगा कि तुम्हारे इस गंदे से मुंह को ज्यादा ना पीटूं। हम देखते हैं कि पवेलियन लीडर ने चुनम्यूंग पर अटैक कर दिया होता है। चुनम्यूंग बोलता है, मुझे बस तुम्हें इतना पीटना है कि तुम मुझसे बस बात कर सको। फिर हम देखते हैं कि उस अटैक की वजह से उस जंगल में धमाका होता है। हम पवेलियन लीडर को देखते हैं जो कि वहीं पर ही बैठा होता है, और आप देख ही सकते हैं कि उसके कई सारे अटैक मिस हो चुके हैं। वो बोलता है, मार्शल आर्ट में एक रूल है कि हमें अपने अपोनेंट को कभी भी लुक डाउन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि शेर शिकार करते वक्त अपना बेस्ट ट्राई करता है, भले ही फिर वो एक खरगोश का ही शिकार क्यों ना कर रहा हो। और जबकि मैंने इसे देखा है कि उसने किस तरीके से पूरे स्कॉट वॉरियर को अकेले ही हरा दिया, मैंने अपने गार्ड डाउन को करने के बारे में सोचा भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं इस हालत में हूँ। और फिर वो एक और बार उस पर अटैक करने के लिए उसके तरफ बढ़ता है। हम चुनम्यूंग को देखते हैं जिसके फेस के एक्सप्रेशन तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होते। वो अपनी शॉट का यूज करते हुए बड़ी आसानी के साथ उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। पवेलियन लीडर अपने हाथ को देखकर बोलता है, उसने मेरी एनर्जी को रिलीज होने से पहले ही ब्लॉक कर लिया। चुनम्यूंग बोलता है, तुम काफी ज्यादा स्लो हो, मुझे लगता है कि तुम्हें ट्राई करना भी बंद कर देना चाहिए। वैसे भी सबसे पहले तुम्हारी उंगलियां टूटने वाली है। ये सुनकर पवेलियन लीडर उस पर अपने पैर के साथ एक स्लैश लगाता है, लेकिन हमारा चुनम्यूंग उसको डॉज करके उसके पीछे आ जाता है और फिर उसके हाथ पर अटैक करता है। पवेलियन लीडर तो दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। चुनम्यूंग बोलता है, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था सबसे पहले तुम्हारी उंगलियां टूटने वाली है? पवेलियन लीडर सोचता है, क्या ये मुझसे फास्ट है? नहीं। क्या ये स्ट्रांग है? नहीं, ना ही ये ज़्यादा फास्ट है और ना ही स्ट्रांग, तो फिर मैं क्यों आखिर इस पर एक भी हिट को लैंड नहीं कर पा रहा हूँ?
नॉर्मल सिचुएशन में तो मैं इसके जैसे 10 से निमट सकता हूँ, लेकिन अभी आखिर ये क्या हो रहा है। भले ही इसके मूव काफी स्लो हो, लेकिन ये सभी परफेक्ट टाइमिंग और परफेक्ट डायरेक्शन के साथ मूव कर रहे हैं। ये कोई भी वेस्टिजियल मूवमेंट नहीं दिखा रहा। ऐसा लग रहा है कि ये कोई गॉब्लिन हो, ये मेरी हर एक मूवमेंट को देख रहा है। सच में ये इंसान तो एक मॉन्स्टर है। मैं ये अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये कितना ज्यादा डेंजरस है। चुनम्यूंग बोलता है, मुझे लगता है कि अब मुझे रुक जाना चाहिए। वैसे मैं तुम्हारे साथ कुछ और टाइम खेलना चाहता था, लेकिन अब मेरी एनर्जी खत्म हो रही है। पवेलियन लीडर बोलता है, अगर तुम्हारे जैसा एक्सपर्ट कोई माउंट सेक्ट में मौजूद था तो फिर अब तक उसने कुछ किया क्यों नहीं। चुनम्यूंग बोलता है, आखिर मैं तुम्हारे जैसे किसी को आंसर क्यों दूंगा। वैसे भी क्वेश्चन पूछने की बारी तो मेरी है। चलो बताओ, तुम्हारे जैसा कोई पवेलियन मास्टर इतनी रिफाइंड मार्शल आर्ट स्किल के साथ क्या कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि तुम होम परफेक्चर में सिर्फ पवेलियन को चलाने के लिए आए थे। पवेलियन लीडर बोलता है, कहाँ ऐसा रूल बना है कि स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट पवेलियन को नहीं चला सकते। चुनम्यूंग बोलता है कि नहीं, तुम्हारी जैसी स्किल के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कई सारे रास्ते हैं जिनका यूज करते हुए तुम पैसे बना सकते हो। पवेलियन लीडर घबराते हुए बोलता है, तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही। चुनम्यूंग बोलता है कि ठीक है, अब रुक जाओ। मेरी कोई स्कीम नहीं है, ना ही मैं किसी के अंडर में काम करता हूँ। ये जो कुछ भी किया है ये मैंने अपने दिल से किया है। क्या ये सभी है जो कि तुम मुझे बताना चाहते हो। पवेलियन लीडर बोलता है कि हाँ। चुनम्यूंग बोलता है, मैं जानता था कि तुम मुझसे यही कहोगे। क्या तुम जानते हो कि मुझसे ये कहने वालों के साथ मैं क्या करता हूँ। पवेलियन लीडर बड़ी मासूमियत के साथ बोलता है, आखिर मुझे इस बारे में कैसे पता होगा। चुनम्यूंग बोलता है, मैं उन लोगों को मार मार कर अधमरा कर देता हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों से पूछने का फायदा ही क्या जो कि हमें आंसर नहीं देने वाले। आप लोग तो जानते ही है कि हमारा चुनम्यूंग कितना बड़ा इविल इंसान है। उसने कहा है कि अगर तुम बुद्धा से मिलते हो तो उसे मार दो। वो फिर बोलता है, तुम इस बात को मेक श्योर करना कि तुम मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन ना दो, और मैं इस बात को मेक श्योर करूंगा कि पीट पीट कर तुम्हारी खटिया खड़ी कर दूं। फिर उसने अटैक कर दिया होता है। पवेलियन लीडर पीछे सरकते हुए बोलता है, अब ये मेरे पैर पर अटैक करने वाला है, लेकिन हम देखते हैं कि वो तो उसके शोल्डर पर अटैक करता है। पवेलियन लीडर दर्द में कराते हुए बोलता है, मेरा शोल्डर, क्या ये अभी मेरे पैर पर एम करने वाला नहीं था, तो फिर इसने अचानक से मेरे शोल्डर पर कैसे अटैक कर दिया। तभी वो देखता है कि चुनम्यूंग उसके सर पर अटैक कर रहा है, जिससे बचने के लिए वो अपने हाथ को आगे करता है, लेकिन हम देखते हैं कि चुनम्यूंग तो अपनी शॉट के साथ उसके गले पर अटैक कर देता है। पवेलियन लीडर खांसते हुए बोलता है, मैं अपनी आंखों के साथ उसके अटैक को देख रहा हूँ, लेकिन डॉज नहीं कर पा रहा। तभी चुनम्यूंग उस पर और कई सारे अटैक कर देता है। पवेलियन लीडर बोलता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मारा जाऊंगा। मैं इसकी आंखों को ही देखकर ये बता सकता हूँ कि ये कोई साधारण इंसान की आंखें नहीं है, ये किसी ऐसे की आंखें है जिसने काउंटलेस पीपल की जान ली हो। तभी चुनम्यूंग अपनी म्यान से शॉट को निकाल लेता है और फिर वो उससे उस पर अटैक करने वाला होता है। पवेलियन लीडर ये देखकर सोचता है, नहीं, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता। फिर हमें वहाँ जंगल में एक पावरफुल अटैक को दिखाया जाता है जो कि हमारे पवेलियन लीडर ने किया होता है। चुनम्यूंग तो उस अटैक को भी डॉज कर लेता है। वो बोलता है, ये तो टाई गॉडली पाम टेक्निक है। तो क्या तुम साउदर्न एज सेक्ट से बिलोंग करते हो। कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। सबसे पहले तो तुम होम परफेक्चर में आए, फिर सभी मर्चेंट को लीड करते हुए माउंट सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। अब पता चलता है कि तुम साउदर्न एज सेक्ट से बिलोंग करते हो। पवेलियन लीडर घबराते हुए सोचता है, अरे नहीं, मुझे इस टेक्निक को माउंट सेक्ट के किसी मार्शल आर्टिस्ट के सामने नहीं यूज करना चाहिए था। अच्छा होता कि मैं इसके हाथों मारा जाता। मैंने बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दी है। अगर वो मेरे ऊपर उस शॉट से जानलेवा अटैक ना करता तो फिर मैं भी अपनी मार्शल आर्ट का यूज नहीं करता। लगता है कि ये उसके प्लान में शामिल था ताकि वो ये जान पाए कि आखिर मैं किस सेक्ट से बिलोंग करता हूँ। चुनम्यूंग बोलता है, तो क्या तुम मुझसे बात नहीं करने वाले। ठीक है, मुझे लगता है कि तुम अपने सेक्ट से लॉयल हो, तो फिर मैं भी तुम्हारी इस चॉइस की रिस्पेक्ट करता हूँ। वो हमें बताता है कि साउदर्न एज सेक्ट को इतने आसानी से लुक डाउन नहीं किया जा सकता। भले ही काफी लंबे समय से माउंट सेक्ट और साउदर्न एज सेक्ट के बीच में लड़ाइयाँ चलती आ रही हो, लेकिन अब वो मुरिम के 10 ग्रेट सेक्ट में से एक बन चुका है, और मुझे नहीं लगता कि वो अपने मिशन को इतनी बेकार तरीके से परफॉर्म करेगा। जितनी मालूमात मेरे पास है उस हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि ये आदमी साउदर्न एज सेक्ट से रिलेटेड है। फिर बोलता है, मैं जानता हूँ कि मार्शल आर्ट का वर्ल्ड काफी बिखरा हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो इतना ज्यादा डिसऑनरेबल हो सकता है। तुम टॉप 10
एंड ग्रेट सेक्ट वाले ना सिर्फ दूसरे सेक्ट की मार्शल आर्ट को चुरा रहे हो, बल्कि तुम तो उनके पूरे सेक्ट को हथियाना चाहते हो। पवेलियन लीडर बोलता है, क्या यह खुद माउंट वा सेक्ट के लिए ही अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपने सीक्रेट मार्शल आर्ट्स को खो दिया है। हम अगर कुछ ना भी करते तो वो वक्त के साथ खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। हम तो बस ऐसा करके उन पर एक फेवर कर रहे हैं। तुम तो जानते ही हो, जिस सेक्ट के पास अपने प्रीवियस जनरेशन की मार्शल आर्ट्स नहीं होती वो बहुत ही जल्द डिस्ट्रॉय हो जाता है। चुनमिंग बोलता है कि किसने कहा? आखिर तुम्हें ये कैसे पता कि माउंट वा सेक्ट अपनी प्रीवियस जनरेशन की मार्शल आर्ट्स को खो चुका है? पता नहीं तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ लोग क्यों इन्फॉर्मेशन को कंफर्म किए बगैर अफवाहों पर यकीन कर लेते हैं। अब तो मैं तुम्हारे ऐसे तरह तरह के एक्सक्यूज को सुनकर ये कंफर्म कर सकता हूँ कि तुम साउदर्न एज सेक्ट से बिलोंग करते हो। फिर हमें बताता है कि साउदर्न एज सेक्ट और माउंट वा सेक्ट की मार्शल आर्ट में काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ है और दोनों भी सेक्ट अपने प्राइमरी वेपन के तौर पर शॉर्ट का यूज़ करते हैं। इसलिए इन दोनों सेक्ट के बीच तो लड़ाई झगड़ा सदियों से चलता आ रहा है। आप देख ही सकते हैं कि हमारे चुनम्युंग ने अपनी प्रीवियस लाइफ में भी साउदर्न एज सेक्ट की बैंड बजा रखी थी। पवेलियन लीडर तो अब भी ये कह रहा होता है कि मैं साउदर्न एज सेक्ट से बिलोंग नहीं करता। परेशान आकर चुनम्युंग भी बोल देता है कि मैं भी माउंट वा सेक्ट से बिलोंग नहीं करता। फिर कुछ टाइम ऐसे ही बहस के चलने के बाद चुनम्युंग बोलता है, मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। हम देखते हैं कि वो अपनी शॉट को बड़ी स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर एक भयानक विंड का प्रेशर रिलीज हो रहा होता है। पवेलियन लीडर को उस विंड में खड़े रहने के लिए बहुत तकलीफ हो रही होती है। वो सोचता है ये तो सिर्फ अपनी शॉट को मूव कर रहा है, लेकिन उसके जरिए ये इतना खतरनाक विंड प्रेशर रिलीज कर रहा है, मैं तो कुछ देख भी नहीं पा रहा। लेकिन आखिर इसका एक भी अटैक मुझसे टच क्यों नहीं हो रहा? तभी हमारा चुनमिंग अपनी प्लम ब्लॉसम शॉट टेक्निक का यूज करते हुए एक अटैक कर देता है। वो बोलता है, जब बाहर का मौसम आएगा तो प्लम ब्लॉसम चारों तरफ फैल जाएंगे और हमारा माउंट वा सेक्ट फिर से राइज करेगा। हम देखते हैं कि उस अटैक की वजह से चारों तरफ प्लम ब्लॉसम के लीफ फैल गए होते हैं। पवेलियन लीडर भी ये देखकर हैरान हो जाता है। फिर वो सोचता है, आखिर ये क्या चल रहा है? नहीं, मैं जरूर इमेजिन कर रहा हूँ, ये तो 24 मूवमेंट ऑफ प्लम ब्लॉसम शॉट टेक्निक है, द रेनफॉल ऑफ प्लम ब्लॉसम। और यही देखते देखते वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो गाइस, आज का चैप्टर यहीं पर ही एंड होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये पसंद आया होगा। मैं ये जानता हूँ कि ये सीरीज पहले भी कुछ चैनल पर एक्सप्लेन हो चुकी है, लेकिन मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा कि आपको और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके सुना पाऊँ। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे फुल सपोर्ट करेंगे।